अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स का सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और लेक्चर नंबर 3 तक हमने कवर कर लिया है। लेक्चर नंबर 4 से हमने स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि बिट्स की सूरत में डेटा जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये हम अभी तक हम ये डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पैकेट्स की सूरत में कैसे जो है वो डेटा ट्रांसफ़र होता है। पैकेट्स क्या होते हैं? डेटा को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर लिया जाता है। वो क्यों किया जाता है वो आगे बड़ी लंबी डिटेल हमने पढ़नी है, तो उसका आंसर आपको बाद में ही मिलेगा। तो कहता है कि पैकेट्स हमें क्यों चाहिए होते हैं? हम बिट्स क्यों यूज़ नहीं करते? तो इसका आंसर उसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले तो जो हमारे पास सेंडर और रिसीवर होते हैं, वो आपस में उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ट्रांसमिशन एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए। और जो इंडिविजुअल कनेक्शंस होते हैं मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के दरमियान वो पॉसिबल नहीं होते। यानी कि हम ऐसा नहीं कि हर नेटवर्क अलग-अलग उसके लिए कनेक्शन हम बनाते फिरें। तो हम क्या करते हैं कि एक शेयर्ड नेटवर्क बना लेते हैं। ये सारी जो रीज़न है ये इसी चीज़ को ज़ाहिर करती है पैकेट्स को। वो कैसे करती है वो आपको पता चल जाएगा, बस आप सुनते जाएँ। कि हम बेसिकली क्या करते हैं कि हर नेटवर्क के लिए अलग-अलग इंडिविजुअल कनेक्शंस नहीं बनाते बल्कि एक शेयर्ड नेटवर्क कनेक्शन रखते हैं ताकि सारे उसको जो है उसी नेटवर्क कनेक्शन को यूज़ कर सकें। जो हमने लास्ट टाइम रिसोर्स शेयरिंग में पढ़ा था। और यहाँ पर ये इसने बताया भी है कि देखें ए जो है वो इस शेयर्ड रिसोर्स को जब यूज़ कर रहा है, तो चूँकि ये यूज़ कर रहा है, जब तक ये अपना काम ख़त्म नहीं करेगा बाकी सब इसका वेट करेंगे। तो ये शेयरिंग के साथ एक प्रॉब्लम है जो इसने यहाँ पर डिस्कस की है कि सम एप्लीकेशंस हैव लार्ज डेटा ट्रांसफर। फ़र्ज़ कर लें कि जी ए का जो उसने डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करना है, वो 10 जीबी का है, तो बाकी फिर तब तक वेट करेंगे जब तक 10 जीबी का डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। तो इसी तरह से वो कह रहा है कि होल्ड वो नेटवर्क को होल्ड कर लेगा, जिस डिवाइस का डाटा ज़्यादा है, तो बाकी सब उसका वेट करते रहेंगे। तो ये शेयरिंग के साथ एक प्रॉब्लम थी, तो इसी वजह से हमने क्या किया कि पैकेट्स हमने यूज़ किए रादर देन बिट्स। पैकेट्स का मतलब कि हमने डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब जब एक पैकेट एक कंप्यूटर सेंड कर देता है, तो फिर दूसरे की भी बारी आ जाती है कि वो भी अपना पैकेट सेंड कर ले। तो इससे लॉन्ग वेट एक दूसरे को नहीं करना पड़ता है। यही उसने यहाँ पर बताया कि सॉल्यूशन फॉर फेयरनेस, यानी कि हमने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि हमने पैकेट्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट बताता है कि उसने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। विदाउट पैकेट्स अगर आप अपना डेटा सेंड करते हैं तो क्या होता है, और विद पैकेट्स अगर सेंड करते हैं तो क्या होता है। तो विदाउट पैकेट्स उसने कहा है कि आपने 5 एमबी की फ़ाइल सेंड करनी है एक ऐसे नेटवर्क पर जिसकी बैंडविड्थ जो है वो 56 केबीपीएस है, यानी कि आप 56,000 बिट्स पर सेकंड वो सेंड कर सकता है 1 सेकंड में बिट्स। ठीक है? ये उसकी कैपेसिटी है जिसको हम बैंडविड्थ भी बोल सकते हैं। तो उसको 5 एमबी की फ़ाइल सेंड करने में 12 मिनट लगते हैं। तो बाकी क्या होगा कि बाकी सब जो हैं, बाकी कंप्यूटर्स, लेट्स से कि ये कंप्यूटर अगर इसको अपनी 5 एमबी की जो फ़ाइल है वो सेंड करने में कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट। तो बाकी सब 12 मिनट तक वेट करते रहेंगे। ये फ़ॉर्मूला कुछ भी नहीं है, सिंपल एक कन्फ्यूज़िंग आप लोगों को शायद लग रहा होगा। ये उसने क्या किया है कि ये 5 एमबी को पकड़ के मेगा की वैल्यू लगा दी 10 रेज़ टू पावर 6, और बाइट से बिट में कन्वर्ट करने के लिए उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर ये चूँकि मिनट्स में हमें टाइम चाहिए तो उसने 60 से इसको डिवाइड कर दिया और बैंडविड्थ से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास टोटल टाइम आ गया 12 मिनट्स। उसके बाद उसने बताया है कि विद पैकेट्स क्या होता है। देखें, विद पैकेट्स भी हमें ओवरऑल टोटल टाइम तो उतना ही लगेगा। मतलब आपने अगर ये फ़ाइल सेंड करनी है 5 एमबी की, तो आपको उतना ही टाइम लगेगा, 12 मिनट ही लगेंगे। लेकिन क्या होगा कि जो दूसरों के लिए वेटिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। जब आप पैकेट्स में अपना डाटा डिवाइड कर लेंगे, तो लेट्स से कि इसने 1 पैकेट सेंड करना है ना सिर्फ़। तो जब ये 1 पैकेट सेंड कर लेगा, फिर दूसरे की बारी आएगी, वो 1 पैकेट सेंड करेगा, तो ये सारा जो टाइम है ये आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ उसने यूज़ की है। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आपने अलग-अलग फ्रेम्स बना लिए हैं, पैकेट्स बना लिए हैं, और एक पैकेट में 1000 बाइट्स हैं। तो अब आप एक-एक पैकेट करके सेंड करेंगे, तो 1000 बाइट को उसने बिट में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पर हमें सेकंड में ही आंसर चाहिए, तो हम 60 से डिवाइड नहीं कर रहे जो हमने ऊपर किया था, और वो हमारे पास बैंडविड्थ थे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया जो इस नेटवर्क की बैंडविड्थ है। तो वो बता रहा है कि 0.143 लगेगा 1000 बाइट्स को सेंड करने के लिए। 1000 बाइट्स का मतलब एक फ्रेम को या एक पैकेट को कह लें, सेंड करने के लिए इतना टाइम लगेगा। तो बाकी सिर्फ़ इतना टाइम के लिए वेट करेंगे 5 एमबी की फ़ाइल के लिए। अब अगर 10 एमबी की फ़ाइल है, तो 10 एमबी की फ़ाइल के लिए वो चीज़ डबल हो जाएगी, मतलब उनका जो वेट है, तो वो 2.8 सेकंड्स हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये दोनों के लिए जो टोटल टाइम है वो कितना है, वो उतना ही रहेगा। बस ये है कि बाकियों को वेट नहीं करना पड़ेगा, पैकेट्स की सूरत में उनकी बारियाँ आती रहेंगी। उसके बाद उसने टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट बताया। ये आप लोग को नीचे देखेंगे तो समझ आ जाएगा। देखें, ये कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3। तो पहले कंप्यूटर 1 अपना पैकेट सेंड कर रहा है।
ठीक है, फिर उसके बाद कंप्यूटर 2 की बारी आती है, वो अपना पैकेट सेंड करेगा। इसी तरह से आगे जाते रहेंगे, कंप्यूटर 3 फिर अपना पैकेट सेंड करेगा, फिर कंप्यूटर 1 की बारी आएगी, वो अपना पैकेट सेंड करेगा। तो एक ही लिंक पर ये सारे कंप्यूटर्स अपना डेटा सेंड कर रहे हैं। तो जब डिफरेंट कंप्यूटर्स एक ही ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू अपना डेटा सेंड करेंगे तो उसको हम मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। यही चीज़ उसने बताई है हमें यहाँ पर। तो ये इसने हमें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बताई है। टाइम डिवीजन का मतलब ये क्या है कि एक टाइम में एक पैकेट जा रहा है, ठीक है? वैसे मल्टीप्लेक्सिंग हमारे पास होता है कि बहुत सारे जो डिवाइसेज़ हैं, वो एक ही लिंक पर अपना डेटा सेंड कर सकें, इसको हम मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। और टाइम डिवीजन क्या है कि एक टाइम में एक पैकेट जा रहा है। यही चीज़ इसने यहाँ पर हमें एक्सप्लेन की है कि इनके टीडीएम यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ईच पैकेट लीव्स द सोर्स एंड इज़ स्विच्ड ऑन द शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल। यानी कि हर पैकेट जो है वो अपने सोर्स से जाता है। लेट्स से कंप्यूटर 1 ने पैकेट सेंड करना है, तो वो इस ट्रांसमिशन चैनल पर जाकर अपनी जगह बना लेता है और फिर वो सेंड होता है, फिर दूसरे की बारी आती है। उसके बाद उसने बताया है पैकेट, मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है कि डाटा का एक स्मॉल पार्ट होता है, डाटा को डिवाइड किया जाता है स्मॉल पार्ट्स में, तो उनमें से एक पार्ट को हम पैकेट बोलते हैं, डिफरेंट पैकेट्स होते हैं। अब वो कह रहा है कि फ्रेम जो होता है वो बेसिकली पैकेट को होल्ड करता है। हम पैकेट को डायरेक्ट सेंड नहीं करते, फ्रेम्स की सूरत में सेंड करते हैं। तो फ्रेम को उसने यहाँ पर बताया है कि फ्रेम्स को अगर हम ऐसे ही सेंड कर देंगे, मतलब हमारे पास डिफरेंट पैकेट्स हैं, उनका हमने एक फ्रेम बना लिया, ये 3 पैकेट्स हैं, इनका हमने कह लें कि एक फ्रेम बना लिया, इसको हम ऐसे ही सेंड कर रहे हैं, हमारा डेटा है। अगर हम इसको ऐसे ही सेंड करेंगे या एक फ्रेम कह लें कि एक स्पेसिफिक अगर पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक पैकेट और या एक फ्रेम जो है वो हम ऐसे सेंड करेंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। एक प्रॉब्लम हम उसमें नो डिले की देखते हैं। डिले क्या होता है, टोटल ट्रांसमिशन टाइम जो उसका होता है। तो नो डिले बेसिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, यानी नो डिले का मतलब उसमें ट्रांसमिशन टाइम है ही नहीं। लेकिन इससे होता क्या है कि जो हमारा रिसीवर होता है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि आपका डेटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा पैकेट्स या काफ़ी ज़्यादा फ्रेम सेंड करने होते हैं। तो इसीलिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, जो कि इसने यहाँ पर बताई है, एक एसओएच और एक ईओटी। एसओएच का मतलब है स्टार्ट ऑफ हेडर, के डाटा हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और एंड ऑफ टेल का यहाँ से डाटा जो है वो हमारा एंड हो रहा है, ये हम उसको बता देते हैं। अब जब हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो इसमें उसने बताया है कि हमारे पास क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। पहले नंबर पे कहता है कि अगर हमारे पास ये ईओटी जो है, ये हमारे पास सेंडिंग कंप्यूटर लगाना भूल जाता है, तो ये काफ़ी दफ़ा मसला इसमें आ जाता है कि सेंडिंग कंप्यूटर जो है, वो एंड मार्क नहीं कर पाता है। फिर उसने कहा है कि एसओएच बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि रिसीवर जो होता है वो स्टार्ट पिक नहीं कर पाता है, कि एसओएच के आपका जो डाटा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें ये होता है कि बैड फ्रेम जो होता है, यानी कि जो बैड किस्म का डाटा होता है नॉइज़ हैज़ार्ड से, कि वो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाता है। तो ये फ्रेमिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसने बताए हैं यहाँ पर।